हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 से आखिरी पार्ट। आज के पार्ट में हमें पढ़ना है दो टॉपिक, कोरोशन और रेंसिडिटी। ठीक है, काफ़ी इजी पार्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे, कोरोशन और रेंसिडिटी। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, दोनों के लिए हमें तीन चीज़ पढ़ना है। ठीक है, कोरोशन क्या है, कोरोशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, और कोरोशन का एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ कोरोशन के बारे में। और सिमिलर ये तीन चीज़ होगा रेंसिडिटी के बारे में कि रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोशन को। सबसे पहले तो कोरोशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी ने देखा होगा, आयरन में जो जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है, बिकॉज आयरन का जो सरफेस है वो अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए विद द एयर एंड विद द मॉइस्चर। ठीक है, अगर एयर और मॉइस्चर उसको मिलेगा आयरन का सरफेस को, तो उसमें रिएक्शन होके वहाँ पे रस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। या फिर इसको एक डेफिनेशन के रूप में अगर बोले तो ये हो जाएगा उसका डेफिनेशन कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, एयर एट्सेट्रा, इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो कोई भी मेटल जब अटैक होता है मॉइस्चर से या फिर एसिड से या फिर एयर से या फिर किसी और चीज़ से भी, वो मेटल होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर वो मेटल अटैक हो गया तो बोलेंगे कि वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोशन। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया डेफिनेशन इसका। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कोरोशन का, तो कोरोशन का पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड एग्जाम्पल इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, चांदी के सामानों पे काला परत चढ़ जाता है कुछ दिन के बाद, तो ये भी एक कोरोशन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोशन। कॉपर के सामान पे भी ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोशन का। ठीक है, तो कोरोशन क्या है, कोरोशन का 3 एग्जाम्पल हमने देख लिया। और कोरोशन को प्रिवेंट करने का डिफरेंट तरीका होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट को क्यों पेंट करके रखते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट कोरोशन। ठीक है, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ द आयरन सरफेस विद द एयर या फिर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अगर ये कॉन्टैक्ट रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो एक तो है पेंटिंग करके, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ये और दूसरा तरीका। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोशन। तो कोरोशन खत्म हुआ, इतना चीज़ें आपको पता रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए मूव ऑन करते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है, तो खासकर से जो ऐसा फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स हो। ठीक है, तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा खाना जिसमें फैट या फिर तेल हो, अगर उसको कुछ देर बाद छोड़ के थोड़ा लंबे समय तक छोड़ देंगे और उसको गंध सूंघेंगे तो लोग बोलते हैं कि खाना ख़राब हो गया ना। तो वो खाना ख़राब हो गया मतलब वो खाना क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, और ये जो दोनों ही इफेक्ट है ना, कोरोशन और रेंसिडिटी, ये दोनों ही क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कोरोशन भी होता है, ये सब ऑक्सीडेशन का वजह से ही होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तभी कोरोशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। और वैसे ही रेंसिडिटी भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है, तो यही हो गया इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर इसको हम लोग लिखे कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो लोग क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, गंध और टेस्ट दोनों चेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स और एंड इट कॉजेज द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं रेंसिडिटी का डेफिनेशन। तो अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का 3 तरीका है यहाँ पे। पहला ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है, दूसरा रेड से, और तीसरा ग्रीन से। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या है प्रिवेंट करने का, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हम लोग क्या करते हैं, फूड में ऐड कर देते हैं, वैसे फूड में ऐड करते हैं जिसमें क्या हो, फैट्स एंड ऑयल्स हो। तो ये एक तरीका हो गया कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, टू सम एक्सटेंट। दूसरा तरीका क्या होगा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम बंद कर देंगे तो बाहर से एयर से कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब रेंसिड नहीं होगा वो फूड, मतलब रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगा।
ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, जो चिप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है, लेस, कुरकुरे, ये सब हो गया, तो यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो वो लोग पैकेट में कौन सा गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि उस चिप्स का कॉन्टैक्ट एयर के साथ ना हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ ना हो, और रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाए। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब रेंसिडिटी यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रेंसिडिटी भी प्रिवेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे। और अगर डेंसिटी का एग्जाम्पल कोई पूछे तो एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ईजी है, आप लिख सकते हैं चेंज इन टेस्ट और स्मेल ऑफ अ फैट कंटेनिंग फूड लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डेंसिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यही हो गया, फिर इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा कोरोशन और डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये है फिर आज का वीडियो, और इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर 1 जो है ये एंड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो फिर इतना ही है, एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।